हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन जी क्लासेस। तो मैं अभी आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ और ज्योमेट्री का कल मैंने बेसिक्स फिगर्स और बेसिक्स कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। आज मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो लाइन्स एंड एंगल्स है, जो बेसिक जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश का टेंस फाउंडेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही पूरे ज्योमेट्री का जो सबसे बेसिक चीज़ है आपका वो पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है और इससे रिलेटेड जो जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, ये पूरे ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज इसी को मैं स्टार्ट करता हूँ, जो कि ज्योमेट्री का ये आज पार्ट 2 होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट इज पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस होता क्या है? पैरेलल लाइंस के बारे में बता दूं, दो लाइंस तो मैंने कल बता दिया था। दो लाइंस है, जब वो एक दूसरे के अपोजिट में हैं, जिनका बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। दो लाइंस सीधी जा रही हैं, उनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है। आप जब भी देखेंगे इनके बीच का ये परपेंडिकुलर ही रहेगा और ये इक्वल डिस्टेंस होगा। तो ये क्या होता है? पैरेलल लाइंस होता है। दैट मीन्स ये लाइंस कभी भी जाकर नहीं मिलेंगे आप आपस में। ये जितना आगे भी जाते जाएंगे, मिलेंगे नहीं कभी भी। तो ये पैरेलल लाइंस होता है। पैरेलल लाइंस को हम लोग, आप रेलवे की पटरी जो देखे होंगे, वो देखिए, वो पैरेलल लाइंस का एक बेस्ट एग्जांपल है। वो आपस में कभी नहीं मिलती हैं, अगर मिलती तो ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाता, तो ऐसा उसमें होता नहीं है। वो पैरेलल लाइंस का बेस्ट एग्जांपल है। अब पैरेलल लाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अब इस पे एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आप लोग लिख लीजिए और उसे प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। हालांकि मैं तो आपको बताया हूँ, बिना पेन पेपर एंड पेन का बताने वाला हूँ, सिर्फ ओरल ही आपके माइंड में जाएगा ये। सो लेट मी रब दिस फर्स्ट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दो पैरेलल लाइंस है, एल एंड एम, आप मेंशन कर लीजिए, एल एंड एम दो पैरेलल लाइंस है। उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है। ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक छेदी रेखा। वो तिर्यक छेदी रेखा इसे काट रही है। तो जब काट रही है तो हम यहाँ पे एक एंगल जो बनता है, उस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में मैं लिखा हूँ यहाँ पे, जो कि एक्चुअली एनसीईआरटी में मेंशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अदरवाइज तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा, जो आपको इसको कोई नोट्स वगैरह जो होगा उसमें। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में एनसीईआरटी का मेंशन किया है, इसलिए मैं भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। अब ये एंगल्स का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रॉपर्टी है वो आपका कहलाता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ये दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा पावर बढ़ाकर लिख लीजिए, देख लीजिए आप लोग, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं वो आप फिगर से माइंड मेकअप कीजिए। इधर का जो आपका है जस्ट ऊपर वाला, एल के लाइन का ऊपर वाला, एम के लाइन का ऊपर वाला का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो गए? आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए। नेक्स्ट, इसमें अगर आप आते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक्स और वाई ले लेता हूं, तो एक्स के सामने ये 2 जो है ऊपर वाला, ये इसके ऊपर वाले में क्या है आपका? 6 है। तो 2 और 6 आपस में क्या हो गए? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 3, नीचे वाला है ना, इस लाइन के नीचे वाला जो 3 है, वो इस लाइन के नीचे वाले के साथ 7, ये जो एंगल 7 दिख रहा है, तो एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या हो रहा है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो रहे हैं। सिमिलरली लास्ट जो आपका एंगल 4 जो है, वो आपका एंगल 8 के साथ में क्या कर रहा है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बना रहा है। अब प्रॉपर्टी ये है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो ये चीज को आप लोग नोट डाउन कर लिए कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वो आपस में इक्वल होते हैं। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को आपको याद करना है, तो ये नहीं कि आप एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 ऐसे नहीं रट सकते, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होगा। तो आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि पैरेलल लाइंस के ऊपर वाला इसके ऊपर वाले के साथ इक्वल है, सिमिलरली नीचे वाला नीचे वाले के साथ इक्वल है, एंड इधर हाफ पार्ट भी वैसा ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द अदर टू। सेकंड प्रॉपर्टी इज आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते क्या हैं? तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? इंटीरियर तो आप जान रहे हैं, अंदर का चीज। तो इस फिगर के बाहर का तो ले नहीं सकते, इस फिगर के अंदर का ये पार्ट है 3 4 5 6, इसके बारे में बात होगा। बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट डेज आप लोग इस कोचिंग जाते होंगे। आज संडे को मंडे को जा रहे हैं तो ट्यूसडे को नहीं जाना है, वेडनेसडे को जाना है। वैसे ही अल्टरनेट चलते हैं। जब 3 चलेंगे तो 4 छोड़ देंगे 5, तो 3 और 5 क्या होते हैं? आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सिमिलरली 4 जो है आपका किसके साथ होगा? 5 छोड़कर 6, तो 3 एंड 5 एंड 4 एंड 6, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लिए कि एंगल 3 जो आपके होंगे इक्वल होंगे एंगल 5 के, एंगल 4 जो होंगे आपके इक्वल होंगे एंगल 6 के। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज को इंटीरियर एंगल, जिसको कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इनका जो ऐड होता है वो 180 डिग्री का होता है। को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो सिमिलरली ये भी आप देख सकते हैं, ये भी को इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इसका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। तो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज। पैरेलल लाइंस का 3 प्रॉपर्टीज है और इसी पे पूरा ज्योमेट्री डिपेंडेंट है। तो इसका तीनों प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या है, कौन से आपस में इक्वल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, फिर को इंटीरियर एंगल से। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी। नाउ हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन लेकर पहले बताता हूँ इस प्रॉपर्टी का यूज। ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन है। इसे आप पहले देख लीजिए, उसके बाद एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन को मैं ले जाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन आपके ओलंपियाड में या बैंकिंग में या रेलवे में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और अक्सर आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसके लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आपका एंगल 1 दे रखा है 70 डिग्री और आपसे आपका एंगल 8 पूछ रहा है। इसे एंगल 8 के नाम से जानते हैं। तो एंगल 8 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताया कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब ये ऊपर वाला 70 है तो इसका भी ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी है। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि एक लाइन जो होता है स्ट्रेट लाइन, उस पर कितने डिग्री के एंगल्स बनते हैं, 180 डिग्री का बनते हैं। तो अगर ये 70 डिग्री है तो इस पे ये कितना डिग्री का बन जाएगा, 110 डिग्री का बन जाएगा। तो ये 110 डिग्री आपका हो गया। ये टोटल क्या बन गया, 180 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन गया। नेक्स्ट, अब ये 110 डिग्री है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से मैंने बताया था कि ये जो ऊपर वाला होगा इसके ऊपर वाले के साथ इक्वल एंगल्स बनाते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, 110 डिग्री बन गया। अब मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़ाया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को देखना है तो ये जो 110 है इसका अल्टरनेट यहाँ पे बनेगा 110। अब ये जो 70 डिग्री का आपका अल्टरनेट यहाँ पे बनेगा, ये हो गया आपका 70 डिग्री। नाउ अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 110 है, ये 170 है। इसके जस्ट अपोजिट में मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का भी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया था। तो उससे आप क्या कर लेंगे, ये 70 है तो यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, ये 70 डिग्री का बन जाएगा। और ये आपका 110 है तो यहाँ पे आपका 110 डिग्री का एंगल्स बन जाएगा। तो ये सारा चीज जो है जब आप कॉपी में बनाते हैं तो आपको एक एक 1 बाय 1 प्रॉपर्टी लिखना होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस तरह से आप लिख लिख कर बनाएंगे। बट क्या ओलंपियाड में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे वैसा। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि आप ओलंपियाड में आपको टाइम सेविंग करना है। बैंकिंग या एसएससी या रेलवे या सीडीएस जिस तरह का भी एग्जाम आप दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो उसमें आपको टाइम सेविंग करना है। तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक क्या होता है, आप सिंपल सा देखेंगे कि ये जो एंगल 70 डिग्री दिया है और आपको ये फाइंड करने के लिए दिया है, तो आप ध्यान रखेंगे ये अगर ये और ये 70 डिग्री है तो इसके यहाँ पे क्या होगा, 180 माइनस 70 कर देंगे आप। जब 180 माइनस 70 करेंगे तो आपका 110 डिग्री हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका बेस्ट ट्रिक है आपका कि जब भी आपका 70 यहाँ पे कुछ भी एंगल दे रखा है और इसके बारे में आपका पूछा है तो 180 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दे। एक ही लाइन का था और उसका आपका आंसर होगा। सपोज के यहाँ पे आपका दिया हुआ है 105 डिग्री, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 180 डिग्री से 105 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 75 डिग्री आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना सारा आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ये भी आपका आरएस अग्रवाल के बुक से लिया गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा के बुक में भी मिलेगा। तो ये आप लोग क्लास 9-10 वाले के लिए तो हेल्पफुल है ये सेशन। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और रेलवे का आपका पहले टीसी का एक अलग से एग्जाम होता था, उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम के पर्पज से कैसे डील करेंगे, और अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आप इसे कैसे डील करेंगे। तो इसके लिए देखिए, पहले तो डिटेल बता रहा हूँ जो क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए काम आएगा। तो डिटेल में क्या होगा, आपको एक्स फाइंड करने के लिए दिया है, दे रखा है ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब उसमें आपका एक का एंगल दे रखा है 104 डिग्री, नेक्स्ट सी का एंगल 116 डिग्री दे रखा है। आपसे एंगल एक्स पूछा हुआ है, तो एक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, एक एल मान लीजिए यहाँ पे एक हम लोग पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन एल जो है वो पैरेलल लाइंस है। आप लोग जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे, लेट ई एल पैरेलल टू ए बी इज जो कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, इज वो
प्रूफ के लिए हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे EL पैरेलल AB। ओके, ये पैरेलल हमने ले लिया। अब पैरेलल लेने के बाद क्या होता है, पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी ये बताता है कि ये दोनों, ये इसके लिए क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। ये आपका दो पैरेलल लाइंस हो गए। तो को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हमने बताया था आपको कि दिस एंगल और दिस एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 104 डिग्री है, तो ये क्या हुआ नीचे वाला 180 से जब 104 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 76 डिग्री आएगा। ये आपका इस पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल आ गया। आप इसे को इंटीरियर प्रॉपर्टी को भी चेक कर सकते हैं, जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आपका आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, सिमिलरली आपका कंस्ट्रक्शन जो है कि EL पैरेलल आपका CD है, EL और CD आपस में पैरेलल लाइंस हैं, तो को इंटीरियर प्रॉपर्टी को यहाँ पे भी लगाएंगे। जब ये 116 डिग्री है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 64 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जब आपस में ऐड करते हैं तो आपका क्या देता है, 180 डिग्री देता है। नाउ मूविंग ऑन, तो आपका x क्या होगा, अब x के लिए देखेंगे कि ये दोनों एंगल को आप सम करते हैं, 6 4 10 7 7 14, ये 140 डिग्री आपका आंसर हो गया। ये आप एग्जाम में बनाते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ओलंपियाड दे रहे हैं, या हो सकता है आप 11th के लिए एंट्रेंस एग्जाम कहीं देने जाएं, या फिर बैंकिंग SSC या रेलवे एटसेट्रा किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा आपका एग्जाम में, और बिना पेपर पेन उठाए एक लाइन में आंसर आएगा। वो आंसर क्या है, आप क्या करेंगे, सिंपल से याद रखेंगे 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है। 360 डिग्री में से ये दोनों का सम को ऐड कर, ये दोनों को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये करेंगे कैसे, 116 और 104 ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 220 डिग्री आ जाएगा। आप देख ले ऐड करके ऊपर वाले फिगर का और नीचे वाले एंगल का है, एंगल A एंड एंगल C, ये जो गिवन होगा ये दोनों को ऐड कर लेंगे और उसे 360 से सब्ट्रैक्ट करना है, वो माइंड में आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब 360 में 220 गया तो क्या आएगा आपका 140 डिग्री आया। वही चीज तो आपका यहाँ पे भी आया था। तो फिर इतना डिस्क्रिप्टिव टाइप का इतना डिटेल क्यों बनाएंगे, वहां पे कंस्ट्रक्शन करने का तो आपको ऑप्शन भी नहीं होगा। अब तो स्क्रीन पे भी एग्जाम देते हैं तो कंस्ट्रक्शन तो कर ही नहीं सकते वहां पे। तो कंस्ट्रक्शन बिना किए हुए सिर्फ क्या करना है, इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को ऐड करने के बाद 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे बनाते हैं, आप पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक इसके सामने एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, पैरेलल लाइन खींचने के बाद आप को इंटीरियर प्रॉपर्टी को शो करेंगे। को इंटीरियर प्रॉपर्टी से आप बताएंगे कि ये अगर 40 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 140 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे करके आप बनाएंगे। सिमिलरली ये अगर 35 है तो ये आप बनाएंगे यहाँ पे जाकर के 145, ये आपका एंगल हो जाएगा। फिर आपस में क्या करेंगे, आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका x का वैल्यू निकलेगा, x कितने डिग्री का है। बट ऐसा तो आप एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करते हैं, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5448 एंड 285, ये 285 डिग्री का एंगल आ गया। डिस्क्रिप्टिव या क्लास 9 के बच्चों को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि आपको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है जो इसके और इसके पैरेलल में एक लाइन बन जाएगा। लेट अगर LM पैरेलल खींच लिया AB का तो AB पैरेलल LM आपका एक लाइन हो गया। जब लाइन खींच लिया तो आपको पता है कि ये आपका क्या होता है, पैरेलल की प्रॉपर्टी से ये आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है, को इंटीरियर एंगल्स होता है। तो आप इस साइड में देखेंगे कि ये अगर 40 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 140 होगा, तभी तो को इंटीरियर से ये दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो आप ये को इंटीरियर से आप निकाल लिए यहाँ पे। सिमिलरली नीचे में भी क्या कर लिया आप, इससे आप 145 को इंटीरियर की प्रॉपर्टी से निकाल लिए। अब x चाहिए था तो x तो दोनों को मिलाकर बन रहा है एंगल, इसलिए दोनों को हम लोग ऐड कर दिए और वो आपका 285 डिग्री दे दिया। बट अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। मैंने पहले भी बताया 360 डिग्री में से जो गिवन एंगल्स होगा उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 360 डिग्री मैंने लिख लिया, या माइंड में मेरा ओरल सेटअप हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 40 एंड 35, ये -75 मैंने कर दिया। जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 285 डिग्री आ जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। तो आप इसे शॉर्टकट इस तरह से एग्जाम में बनाने वाले हैं। तो इसलिए मैं बताता हूं कि मेरे जो वीडियो में होगा काफ़ी डिटेल से मैंने हर एक बारीकी पॉइंट्स को मैं काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। उसके बाद जब क्वेश्चन चलेगा तो बेसिक से एडवांस लेवल पे क्वेश्चन चलेगा। फिर इसका कुछ टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग बुक से कीजिए, जिसके पास जो बुक है उस बुक से कोशिश कीजिए और आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे करने वाले हैं, क्योंकि आप ओरल सीख जाएंगे कि ओरल इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे टैकल किया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका दे रखा है एल एम पैरेलल है, ये एल एम पैरेलल लाइन है। आप पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाएंगे? तो आपको पता है को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आता है। तो आप स्कूल में अगर बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट लिखेंगे 3x + 5 + 4x = 180 डिग्री। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7x = 175 डिग्री। अब यहाँ से आपका x का जो वैल्यू निकलेगा वो 25 डिग्री आ जाएगा, ये 7 उधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका, 25 डिग्री आ गया। अब आपको क्लास 9 में ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि आपका x का वैल्यू नहीं निकाल करके वहां पर दे रखा है किस वैल्यू के लिए ये आपस में पैरेलल लाइंस होंगे। तो आप दिखा देंगे कि जब x = 25 डिग्री में हम लोग रखते हैं तो ये इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री किस चीज को शो करता है, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को शो करता है। इसलिए ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो गए। बट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पैरेलल प्रूफ करने नहीं आएगा। सिंपल सा आपको ये समझना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन रहेगा और आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछेगा। और x के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप इसे सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन तरीका क्या होगा, आप ऑप्शन देखेंगे, जिस भी ऑप्शन से देखेंगे, आप तो देख रहे हैं 437x है यहाँ पे, जिस भी आप जो भी x का वैल्यू अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखा है, जैसे मैंने 25 यहाँ पे आंसर लाया हूँ, अगर ऑप्शन में 25 रहता तो आप देख लेंगे 725 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 5 ऐड करेंगे, 180 दे रहा है, तो जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे सेट कर जाए वो आपका आंसर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आप इस पे आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में उसे मैं अपलोड करूंगा। आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं आपको जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे मेरा मोटिवेशन हाई होता जाएगा और मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट कंटिन्यूसली देता जाऊँगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।